सुप्रभात बच्चों, कक्षा छठवीं की हिंदी व्याकरण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पुनरावृत्ति अभ्यास कार्य के अंतर्गत पाठ 7 का अभ्यास कार्य लेकर आए हैं, शब्द भंडार। तो शब्द भंडार के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, विस्तार पूर्वक इनका अध्ययन कर चुके हैं। आज हम इसका पुनरावृत्ति करने के साथ साथ रिवीजन करने के साथ साथ इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो जैसा आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, पर्यायवाची शब्द एक ही शब्द के अनेक नाम होते हैं, अनेक नाम एक ही अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। विलोम शब्द जो कि उल्टा अर्थ देने किसी भी शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं वो विलोम शब्द होते हैं। अनेकार्थक एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। शुद्ध सम भिन्नार्थक, शुद्ध सम मतलब कि सुनने में समान दिखते हैं लेकिन उनके भिन्न अर्थ अलग अलग अर्थ होते हैं, उन्हें समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। एकार्थक एक जैसा अर्थ प्रतीत होता है, हमको किसी शब्द का एक ही जैसा अर्थ लगता है लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जब हम उनका वाक्य बनाते हैं तो उस हिसाब से उनके अर्थ अलग हो जाते हैं। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी हमने पढ़ा है कि एक शब्द कुछ अनेक शब्द रहते हैं और उसका एक ही शब्द निकलता है। जैसे दूसरों पर उपकार करने वाला तो परोपकारी, तो अनेक शब्द के लिए ये एक शब्द है। तो आइए हमने इसका अध्ययन पुनरावृत्ति कर चुके हैं, अब इसका अध्ययन कार्य करेंगे। तो आप लोग पेज नंबर 47 अपनी अपनी व्याकरण की बुक का पेज नंबर 47 निकालेंगे। इसमें सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर जो 1 है उसमें ऑप्शन वाले कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, तो उन पर सही विकल्प पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। आभूषण शब्द के पर्यायवाची नहीं है। काक, कंक, भूषण, अलंकार, गहना, जेवर। तो इसमें कौन सा आभूषण शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो काक, कंक। अ वाला सही उत्तर आएगा, अ वाला काक, कंक नहीं है। ख है मीन, मकर, सहरी, पर्यायवाची हैं स्त्री के, मछली के या गाय के, तो मछली के। ग दास का पर्यायवाची नहीं है। नौकर, सेवक, स्वामी, मालिक, अनुचर, चाकर, तो स्वामी, मालिक। दास शब्द में स्वामी, मालिक जो है पर्यायवाची नहीं है। आस्तिक शब्द का विलोम है अनास्तिक, नास्तिक या शास्त्रिक, तो ब वाला सही उत्तर आएगा नास्तिक। ड आध्यात्मिक का विलोम होगा अधार्मिक, भौतिक और आर्थिक, तो यहाँ पर ब वाला सही उत्तर है भौतिक। च प्राकृतिक का विलोम है कृत्रिम, वास्तविक, अवास्तविक, तो प्राकृतिक का विलोम क्या आएगा? कृत्रिम। अ वाला सही उत्तर है। छ तिरस्कार का विपरीतार्थक शब्द है पुरस्कार, अनाधिकार या सत्कार, तो तिरस्कार का विपरीतार्थक सत्कार आएगा, तो सही उत्तर स वाले पर करेंगे। ज गोद, चिन्ह और संख्या का अर्थ बताने वाला शब्द है अ अंक, ब अंक या स धन, तो सही उत्तर आएगा अ अंक। अंक का अर्थ होता है गोद, चिन्ह और संख्या। झ गुरु शब्द का प्रयोग होता है शिक्षक के लिए, भाई के लिए या दोनों के लिए, तो सही उत्तर आएगा दोनों के लिए। गुरु मतलब भाई भी होता है और शिक्षक भी होता है। भवरा, कोयल और मदिरा का सही अर्थ वाला शब्द है अली, सुरा या सखी, तो सही उत्तर अ वाला आएगा अली। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके अ अभूतपूर्व, ब अनुपम या अद्वितीय, तो जिसकी उपमा न दी जा सके अनुपम, सही उत्तर ब वाला आएगा। उ जानने की प्रबल इच्छा करने वाला कहलाता है अन्वेषक, जिज्ञासु या शोधक,
तो सही उत्तर आएगा जिज्ञासु। सब कुछ जानने वाला कहलाता है ज्ञाता, विशेषज्ञ या सर्वज्ञ, तो उत्तर है सही सर्वज्ञ। बुरे आचरण वाला कहलाता है पापी, दुष्ट या दुराचारी, तो सही उत्तर आएगा दुराचारी। अब प्रश्न 2 है, कोष्टक में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभियंता अपने कार्य में कुशल है, तो उसका पर्यायवाची शब्द आएगा निपुण है। अभियंता अपने कार्य में निपुण है। आन बान शान का प्रतीक तिरंगा भारत का राष्ट्रीय पताका है, तो पताका का पर्यायवाची आएगा ध्वज है। देवताओं ने समुद्र मंथन में पान किया सुधा, सुधा मतलब अमृत, अमृत पान किया, तो सही उत्तर आएगा वहां पर रिक्त स्थान में हम क्या लिखेंगे अमृत। घर है, भारत के राष्ट्रपति के आवास को राष्ट्रीय कहते हैं, क्या कहते हैं, घर का पर्यायवाची भवन, राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और हंस जलीय विहग, विहग मतलब कि पक्षी होता है, तो यहाँ पर सही उत्तर भराएगा पक्षी है, हंस जलीय पक्षी है। अब है प्रश्न 3, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से खाली स्थान भरिए। क है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना खाली स्थान में की, अवधि या अवधि, तो सही उत्तर अवधि, दूसरा वाला बड़ी ई की मात्रा आएगा, अवधि में बड़ी ई की मात्रा आएगी। ख है, मैंने एक पीड़ित व्यक्ति की खाली स्थान की सहयोग या सहायता, सहायता की, मैंने एक पीड़ित व्यक्ति की सहायता की। ग है, हाथ से चलाए जाने वाले हथियारों को शस्त्र कहते हैं, जबकि यंत्र से चलाए जाने वाले हथियार को अस्त्र कहते हैं, तो पहले खाली स्थान में शस्त्र और दूसरे खाली स्थान में अस्त्र आएगा। घ है, चिंता या शोक, खाली स्थान है व्याधि या आधि, तो आधि, आधि मतलब कि चिंता या शोक। ड़, छोटा शिशु अपनी खाली स्थान देखकर डर गया, छाया या परछाई, तो परछाई देखकर डर गया। नीचे प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। मछली, तो मछली का मत्स्य मीन, मत्स्य और मीन। ख है, चंद्रमा, चंद्रमा चांद, शशि, चांद और शशि। पर्वत, पर्वत का आएगा पहाड़ और शैल। समुद्र, समुद्र का आएगा जलधि और सागर। प्रश्न नंबर 5 है, रंगीन शब्दों के विलोम शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शिक्षित मनुष्य का सदैव सम्मान होता है, किंतु अशिक्षित का अपमान होता है। तिवारी जी व्यवहार में लाभ हानि का बहुत ध्यान रखते हैं, लाभ का उल्टा हानि। छात्र इतने शांत हैं कि अशांत भी शर्मा जाए। अनुकूल परिस्थिति में हालात ठीक रहते हैं, किंतु प्रतिकूल परिस्थिति में विपरीत या खराब हो जाते हैं। हम यहाँ पर ठीक का खराब भी लिख सकते हैं या विपरीत भी लिख सकते हैं। अब है प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आधार, निराधार, ऐच्छिक, अनिवार्य, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अवनति, उन्नति, अल्पायु, दीर्घायु, उत्कृष्ट, निकृष्ट। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित शब्दों के 2 अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो क है, कनक, कनक का अर्थ होता है सोना और धतूरा। जलज, जलज मतलब फूल और पानी। घोड़ा, पशु और शतरंज की मोहर। गुरु, बड़ा या आचार्य या शिक्षक भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित शुद्ध समभिन्नार्थक शब्दों से वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। ग्रह, नक्षत्र, ग्रह का मतलब अर्थ होता है नक्षत्र, और इसका वाक्य बनाएंगे। पंडित ने राम से कहा आपके ग्रह ठीक नहीं हैं।
दूसरा, गृह मतलब कि घर होता है। स्त्रियां गृह प्रबंध में सफल रहती हैं। इसका वाक्य हम बना सकते हैं, स्त्रियां गृह प्रबंध में सफल रहती है। ये मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ। आप इससे नए वाक्य भी बना सकते हैं। पानी, पानी का अर्थ होता है जल। पनघट पर कई स्त्रियां पानी भर रही थी। और पानी, पानी मतलब हाथ, जैसे शादी में पानी मतलब पानी ग्रहण संस्कार होता है, हाथ, वर वधू के हाथ में हाथ दिए जाते हैं। तो पिता ने पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार किया। वसन, वसन का अर्थ होता है वस्त्र। कढ़ाईदार वसन दुल्हन की शोभा में चार चांद लगा रहे थे। और व्यसन मतलब आदत होती है, किसी भी चीज की आदत होना। व्यसन कोई भी खराब आदत हो सकती है। किसी भी प्रकार का व्यसन हानिकारक है। अब प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर अर्थ का अंतर बताइए। अभिमान और अहंकार। तो अभिमान का धन, बल, विद्या का अभिमान नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार अहंकार, अहंकारी व्यक्ति हमेशा सफल नहीं होते। ख है भ्रम, अंधेरे में रस्सी को सांप समझना भ्रम है। और संदेह, मुझे तुम्हारी बातों पर संदेह है। ग है प्रचार, आजकल हर वस्तु का प्रचार कर बेचा जा रहा है। और प्रसार, विवेकानंद जी के सुविचारों का प्रसार आज भी होता है। दुख, हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। कष्ट, सेठ जी अपने नौकर को बहुत कष्ट देते हैं। तो दुख जो होता है वो मानसिक पीड़ा देती है और कष्ट जो होते हैं वो शारीरिक पीड़ा देते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। जो यश प्राप्त किया हो, यशस्वी। धर्म के अनुरूप आचरण करने वाला, सदाचारी। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति। जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैधानिक। और ईश्वर को न मानने वाला, नास्तिक। अब ये प्रश्न 11, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए। प्रश्न क है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर है, जो शब्द एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे जल, तो पानी, अम्बु, नीर। सूर्य, सूरज, रवि, भानु, दिनकर। इस तरह के उदाहरण बता सकते हैं। विपरीतार्थक शब्दों से क्या भी आशय है। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं हम। विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं, तो उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रात का, दिन, सुबह, शाम, अच्छा, बुरा, ये इसके उदाहरण हैं। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं, एक से अधिक अर्थ बताने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। श्रुत समभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन घ है, श्रुत समभिन्नार्थक। तो उसका हम लिखेंगे, जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं वो श्रुत समभिन्नार्थक कहलाते हैं। जैसे दीन और दिन, द में बड़ी की मात्रा लगाकर दीन, दिन मतलब दुखी होता है। और द में छोटी की मात्रा लगी रहेगी दिन, दिन का मतलब समय हो जाता है कि हम कौन सा दिन है, आज कौन सा वार है, उस तरह से। एकार्थक शब्दों का परिभाषा लिखिए। तो ऐसे शब्द जो समान अर्थ देने के लिए हों लेकिन समान अर्थ देते हुए प्रतीत होते हैं लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं, उन्हें एकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दया और कृपा। दया हमको ऐसा लगेगा कि एक ही अर्थ है, लेकिन दया जो होती है वो छोटों पर दया की जाती है अगर उनको, और कृपा अगर हम किसी के ऊपर कृपा कर रहे हैं मतलब किसी गरीब के ऊपर कोई दिया जा रहा है तो वो कृपा, कृपा की दृष्टि से देखा जाता है। जैसे इस तरह आप लोगों को आज पाठ 7 का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। आप लोगों को इसे अपनी अपनी कॉपियों में लिखना है और इसका पुनरावृत्ति भी आप लोगों को करनी है। धन्यवाद।